आज मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जिससे आपका कंटेंट गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक होगा। यानी कि ये एसईओ स्ट्रेटेजीज आपको आने वाले टाइम में अपनानी ही चाहिए। जैसा हम देख रहे हैं कि अभी एआई बहुत ही धमाल मचा रहा है और आपको एआई यूज करना आना चाहिए। यानी कि आपको चैट जीपीटी का यूज करना आना चाहिए कि उससे हम कैसे आर्टिकल लिखवा सकते हैं, उससे कैसे हम एक हेल्पफुल कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। सो यहाँ पर पहली चीज होती है कीवर्ड रिसर्च। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च नहीं आता है तो आपको कीवर्ड रिसर्च सीखना पड़ेगा, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च अगर आप कोई कंटेंट लिखने जा रहे हैं तो आपको कीवर्ड रिसर्च तो आना ही चाहिए। जैसा कि अब एआई भी गूगल के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है, यानी कि कुछ क्वेरीज के ऊपर एआई अब आंसर देगा। तो आपको ट्राई करना है कि कुछ फ्रेश क्वेरीज को रिसर्च करना है, यानी कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं जो कि जिसके ऊपर ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आप यूज कर सकते हो गूगल ट्रेंड्स का, वहां से कीवर्ड निकाल सकते हो और आप अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट लिख सकते हो। जब आप कीवर्ड का रिसर्च कर लेते हो और कंटेंट लिख लेते हो, यानी आप उसको एआई से भी लिखवा सकते हो या फिर आप खुद से भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको करना है फैक्ट चेक। फैक्ट चेक करने के बाद आपको उसके अंदर ऑन पेज एसईओ ढंग से करना है, यानी कि आपको टाइटल के अंदर अपने कीवर्ड रखना है, फर्स्ट 500 के अंदर उसकी क्वेरीज का आंसर कुछ हद तक दे देना है, अपने सब हेडिंग्स के अंदर रिलेटेड कीवर्ड्स डालने हैं। ऐसे कीवर्ड्स का यूज करना है जो कि गूगल के ऊपर सर्च हो रहे हैं, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड की जो भी कीवर्ड है वो हमारे कंटेंट के अंदर हमें इंक्लूड कर। मेटा टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन को वेल ऑप्टिमाइज करना है, उसके अंदर अपने मेन फोकस कीवर्ड को एंटर करना है ताकि हमारा जो गूगल है वो हमारे कंटेंट को समझ सके और हमें टॉप पे रैंक कर सके। इंटरनल लिंकिंग आपको करनी है, यानी कि आप अगर कोई एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो उसके अंदर 3 से 4 इंटरनल लिंकिंग करें और ट्राई करें कि आपके थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट कर दें इंटरनल लिंकिंग करना। थर्ड पैराग्राफ में कर दीजिए, उसके बाद 7th में कर दीजिए, फिर 8th में कर दीजिए। ऐसे 3 से 4 जो आप इंटरनल लिंकिंग करें, इससे होता है कि आपका जो कंटेंट है वो बेटर इंडेक्स होता है, वो जल्दी इंडेक्स होता है गूगल के अंदर। और गूगल का जब भी क्राउलर आपके एक किसी पोस्ट के ऊपर आता है तो वो उसके अंदर दी गई लिंक्स के ऊपर भी जाता है और आपके कंटेंट का फास्ट इंडेक्स होने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है जो भी आप इमेजेस यूज कर रहे हैं अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर, उसको ऑप्टिमाइज करें। अब यहाँ पे एक प्रो टिप मैं आपको देने वाला हूँ। आने वाले टाइम में सर्च इंजन जो है गूगल का वो थोड़ा सा बदलने वाला है। वहां पर आपको कुछ इमेजेस होती हैं वो रिजल्ट्स के अंदर ज्यादा दिखेंगी। जैसा कि मैं यूएसए टारगेट करता हूं तो वहां पर मैंने देखा है कि अभी जो रिजल्ट्स आते हैं वो 10 के बाद में इमेजेस के साथ में रिजल्ट आते हैं। एक बार इमेज होती है, उसके नीचे फिर वो रिजल्ट होता है, फिर इमेज होती है, फिर रिजल्ट होता है। यानी कि आने वाले टाइम में इमेजेस और वीडियोस ज्यादा दिखने वाले हैं आपको सर्च रिजल्ट के अंदर। तो मेक श्योर आप अपने कंटेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा इमेजेस और वीडियोस का यूज करें ताकि फ्यूचर में आपका जो कंटेंट है वो रैंक करे। अब यहाँ पे जो लास्ट टिप है वो है लिंक बिल्डिंग को लेके, यानी कि ऑफ पेज एसईओ को लेकर। तो आपको इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आपको दूसरी वेबसाइट्स को अप्रोच करना है उनसे गेस्ट पोस्ट के लिए। अगर आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो भी दीजिए और अपने वेबसाइट्स के लिए कुछ लिंक्स भी बनाइए, क्योंकि ये लिंक जो है वो एक रैंकिंग फैक्टर है। और जब से ये एआई वगैरह इंट्रोड्यूस हुए हैं तब से इनका जो लिंक का रोल है वो बढ़ चुका है। सो मेक श्योर आप ऑफ पेज एसईओ पर भी ध्यान दें। तब तक के लिए फॉलो एसईओ विकास।